हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आपका स्वागत है मैथ्स की पाठशाला बाय मैथ का सिकंदर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई 2024 में जो क्लास 12 का मैथमेटिक्स का पेपर आया था, उसमें जो सेट वन था। एक बार हम देखेंगे कि सीबीएसई ने हमें किस तरह के एमसीक्यू, किस तरह के 2 मार्क्स के क्वेश्चन या 3 मार्क्स के या केस स्टडी हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं इसमें से सीबीएसई में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमारी एनसीईआरटी से बाहर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या हम उसको कर पा रहे हैं? क्या हम इतने इक्विप्ड हो गए हैं? तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन एमसीक्यू लेके आ रहा हूं। मैंने यहाँ पे स्क्रीन में 2 एमसीक्यू यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, द फंक्शन एफ फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर टू रियल नंबर इज सेट ऑफ वेर आर। आर पॉजिटिव का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। कहता है क्या ये जो हमें फंक्शन दिया गया है, कौन सा फंक्शन है? फंक्शन मुझे दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3। ये हमें एक फंक्शन दिया गया है। तो कहता है ये क्या, ये 1 1 है या दोनों है या कोई एक है या कोई भी नहीं है? तो पहला ऑप्शन है 1 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1। सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक डिफाइन किया गया। आर पॉजिटिव से आर तक। आर पॉजिटिव का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी से आर तक। अगर हम यहां पर देखें लीनियर फंक्शन, वैसे अगर आर टू आर हो, आर टू आर रियल नंबर से रियल नंबर हो तो 1 1 होता है, बाइजेक्टिव होता है। अब यहां पर आर पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो आंसर भी पॉजिटिव आने वाला है। तो यानी कि मेरा हर एक वैल्यू पर एक अलग आंसर आएगा। क्लियर कट ये 1 1 है, दिस इज 1 1। बट क्या ये ऑन टू है? अगर हम अपने कोड मेन में देखें तो ऑल रियल नंबर है। ऑल रियल नंबर में पॉजिटिव भी आ गया, जीरो भी आ गया और नेगेटिव भी आ गए। इसका मतलब जो मेरे पास नेगेटिव रियल नंबर है इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि माइनस इंफिनिटी से जो जीरो है कोड डोमेन में, प्यारे बच्चों उनकी तो कोई प्री इमेज ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो हमने डोमेन में हमारे एलिमेंट है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, 1 1 है। तो पहला ऑप्शन क्या है? 1 1 बट नॉट ऑन टू। दूसरा ऑन टू बट नॉट 1 1। ऑन टू तो है ही नहीं है, बोथ 1 1 ऑन टू। बच्चे कंफ्यूजन में तो जाएंगे जाएंगे लीनियर को देखे, क्योंकि पढ़ा होता है ना कि लीनियर हमेशा बाइजेक्टिव होगा। पर नंबर सिस्टम भी देख लो तो मेरा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा कि ये भाई साहब 1 1 है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन है, चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। मैट्रिक्स हैविंग 36 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी है ऐसे क्वेश्चन। कोई भी एलिमेंट दिए हो किसी मैट्रिक्स में, कितने एलिमेंट है आप उसका पहले फैक्टर बना लो। जैसे 1 × 36, 2 × 18 आ जाएगा, 3 × 12 आ जाएगा, 4 × 9 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा बच्चे, 6 × 6 आ जाएगा बच्चे ये। ठीक है, और अगर हम फैक्टर बनाएं तो एक 36 × 1 भी लिख सकते हैं, एक 18 × 2 भी लिख सकते हैं, एक 12 × 3 भी लिख सकते हैं, 9 × 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 6 × 6 तो ये तो 1 ही आएगा। तो 1 2 3 4 और 4 8 और 1 9, 9 मैट्रिसेस ऐसे होंगे जिसमें 36 एलिमेंट आएंगे। तो ये हमारे पास पहले 2 एमसीक्यू थे, बड़े इजी थे बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करनी। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने क्या कहा, ट्रिकी क्वेश्चन था। हम पढ़ते आ रहे हैं, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं यार लीनियर बाइजेक्टिव होगा, पर भाई साहब उसके डोमेन और उसके कोडोमेन पे भी तो ध्यान देना है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले एमसीक्यू पे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दिस फंक्शन। भाई साहब हमें एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ + 3, x³ + 3 where x is not equal to 0 and 1 at x is equal to 0। अगर हम इस फंक्शन की बात करें, अगर हम इसके फंक्शन की डायग्राम की बात करें तो प्यारे बच्चों जीरो पे वैल्यू कितनी दी हुई है? 1। जीरो पे कितनी वैल्यू दी हुई है? 1 दी हुई है। लेकिन ये फंक्शन क्या है यहां पर आ रहा है बच्चों, ये कुछ इस तरह से, ये दिस इज योर 3। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 0, ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बन रहा है। प्यारे बच्चों अगर मैं ये देखो जीरो पर फंक्शन, अब कंटिन्यूस क्या होगा? कंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूं, लिमिट एट x इक्वल टू 0 एफ ऑफ x
शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, बट एफ ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है 1, विच इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। क्लियर कट ये फंक्शन जो है जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है। अगर हम इसके ग्राफ को देखें, दिस इज कंटिन्यूअस एवरी बीइंग ए पॉलिनोमियल, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट जीरो, कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट जीरो। ये मेरा ऑप्शन बन गया बच्चे ये। और पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होंगे कहां पर होंगे, जीरो को छोड़कर। तो ये जो ऑप्शन सी है, जो ऑप्शन सी है, सोच समझ के आंसर देना बच्चे। यहां भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, ये कह रहे हैं फॉर ऑल एक्स इक्वल टू जीरो। नहीं भाई साहब, जीरो पर ये वन वैल्यू दे रहा है, वो देखिए उसने खुद ही दिया हुआ है ये। तो क्लियर कट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट ऑल द रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो। जीरो पर छोड़ के, जीरो पे उसकी वन वैल्यू दी हुई है बच्चों, जो हमें यहाँ पे नहीं दिख पा रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर बच्चों ये। क्योंकि एमसीक्यू है, हमें चेक करना और इसका आंसर देना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। दो क्वेश्चन आपके सामने है। A function f of x is continuous on closed interval and differentiable on open interval ab, then the function is strictly increasing in ab। यार फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा भाई साहब, जब डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव होगा। क्लियर होगी बात, डेरिवेटिव जब हमारा पॉजिटिव होगा। तो क्लियर कट डेरिवेटिव पॉजिटिव कहां पर आ गया, ये चीज आ गई बच्चे ये। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्लियर कट है। ये सारा तो हम पढ़ते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, थ्योरम से ही पढ़ लेते हैं ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है बच्चों ये। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कह रहा है, हमें दो मैट्रिक्स दी है और ये इक्वल है। हमें इसकी वैल्यू 24 बाई एक्स प्लस 24 बाई वाई कैलकुलेट करना है। तो प्यारे बच्चों, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, when they are of the same order and their corresponding elements are same। तो इसका मतलब पहला एलिमेंट x प्लस वाई मैं 6 कर देता हूं, और दूसरा मेरे पास क्या आ गया, एक्स वाई कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8 आ गया। तो अब हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू ले लेते हैं, किसके इक्वल आ गई 8 बाय एक्स। तो ये y की वैल्यू इसमें डाल दो, ये बना x प्लस 8 बाय एक्स इज इक्वल टू 6 आ गया बच्चे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू फैक्टराइजेशन के बाद एक 4 आ जाएगी और एक 2 आ जाएगी बच्चे ये। ठीक है, x की वैल्यू यदि x अगर हम x 4 ले लेते हैं तो y मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और यदि मैं x 2 ले लेता हूं तो y 4 आ जाएगा। अब चलते हैं अपने इसके आंसर के पास। पहला केस ले लेंगे, 24 बाय एक्स कितना आया मेरे पास, 4 आ गया। तो 24 बाय 4 कितना हो जाएगा, दिस इज 6 एंड दिस इज 12। तो मेरे पास 18 आंसर आ जाएगा। दोनों केसेस आप चेक कर लो, 18 ही आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी पार्ट बच्चों। ये था आपका एमसीक्यू नंबर 5। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाते हैं यार, कोई बड़े नहीं है, जल्द से जल्द इसको देख ले। पढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चे ये। ओके बच्चों, चलिए जी, आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक इंटीग्रल दिया a टू b f ऑफ x dx। भाई साहब ये तो प्रॉपर्टी है, किसके इक्वल है, ये रहा ऑप्शन बी। इसमें क्या करना है, डेफिनेट की प्रॉपर्टीज, जो वहां हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज हैं, अच्छी तरह से वो पढ़ के रखिएगा। प्रॉपर्टी की डायरेक्ट उसने पूछ लिया, सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर a एंड b। ए बी क्या दिए हैं, दो यूनिट वेक्टर दिए हैं, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 है, सच दैट sin थीटा इक्वल टू 3/5 है बच्चे ये। देन a डॉट b इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों मुझे बताओ a डॉट b क्या है, a डॉट b इज इक्वल टू मॉड a मॉड b cos थीटा। तो इसका मतलब हम एक काम करते हैं, a डॉट b बताना है किसके इक्वल है। तो ये यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया। sin थीटा से बच्चों cos थीटा निकाल लो। अब बेटा sin थीटा क्या दिया होगा, पॉजिटिव, या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड में है। अगर ये फर्स्ट में है तो cos पॉजिटिव होगा, अगर ये सेकंड में है तो cos नेगेटिव होगा। तो sin से cos निकालेंगे तो प्लस माइनस 4/5 आ जाएगा बच्चे ये। ट्रायंगल से आप पीजीटी लगाते, बड़े बच्चे हैं, डायरेक्ट ही आप इसको कर सकते हैं। दिस इज 4 प्लस माइनस 4/5 इसलिए लिखा क्योंकि थीटा मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना बेटा। तो यहां पर मेरे पास जो प्लस माइनस 4 यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ये। अरे छोटे छोटे क्वेश्चन, थोड़ा सा 18 एमसीक्यू आएंगे ना, दो तो रीजनिंग का सेक्शन होंगे। 18 में आप मान के चलो, ज्यादा नहीं तो 14 ऐसे होंगे ट्रिकी से क्वेश्चन, आसान, बड़ी इजी। थोड़ा पेशेंस के साथ, गलती नहीं करनी, जबरदस्त जल्दबाजी नहीं करनी है बच्चों। जल्दबाजी में हमारे
वो 20 मार्क्स हमारे हाथ से जाने नहीं चाहिए। सिस्टमेटिकली कंसेप्ट क्लियर रखो बच्चों ये, ठीक है। तो चलिए ले चलता हूं आपको आपके अगले एमसीक्यू पे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या बन गया, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, पी पता होना चाहिए। पी क्या आ गया यहाँ पे, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करते हैं, ई की पावर में पी को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं, ई की पावर में क्या है, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया। तो कैसे इंटीग्रेट करना है, सब्स्टिट्यूशन से। तो एक काम करता हूं, 2 मल्टीप्लाई और यहां पर भी मैं 2 डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। माइनस यहाँ क्योंकि इसका डेरिवेटिव -2x आएगा, यहाँ माइनस लगा देते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं। तो ये जो मेरे पास इंटीग्रल आएगा e की पावर -1/2, इसको लेट किया t ऊपर, डेरिवेटिव dt अपॉन t log t बचे ये, यानी कि ये बना e की पावर log t की पावर -1/2, t की पावर -1/2, e log x होता है, तो t की पावर क्या आ गई, -1/2, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t आ गया, और t की वैल्यू डाल दो। तो अंडर रूट, इसका मतलब मेरे पास जो आंसर आएगा वो बच्चे हमारा ये ऑप्शंस बनेगा, डी ऑप्शन इसका। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और है क्या है इसमें, ये ध्यानपूर्वक पढ़िए, याद रखो कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं चाहिए, ठीक है। ओके जी, बढ़ते हैं 3D। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइंस आर, भाई साहब डायरेक्शन कोसाइन है तो आपके दिमाग में एक ही चीज क्लिक करनी चाहिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 1 आ गया। एल एम एन दिया है, दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर, रूट 3 का 3k का स्क्वायर क्या हो गया, 3k स्क्वायर 3k स्क्वायर 3k स्क्वायर, तो बन गया 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 1/9, तो k कितना आ गया बच्चों, +-1/3 आ गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन, अगेन ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों। ये आराम से आराम से आराम से ठंडे दिमाग से कूल होके, किसी से आस पड़ोस से मत पूछो यार, अपना दिमाग लगाओ ना, अपने कंसेप्ट क्लियर रखो, कैसे धड़ाधड़ होते जाएंगे ये एमसीक्यू आपसे ये, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 9 एमसीक्यू। बढ़ते हैं आपके अगले एमसीक्यू पे। लीनियर इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशंस, मैक्सिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, वो फंक्शंस को कभी ध्यान से देखा, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, हाँ ऑलवेज लीनियर, तो भाई साहब चलो खत्म, लीनियर होता है हमेशा, ठीक है। ये आहा क्या क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी। बेटा ध्यान से यार, ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इधर भी फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैंसिल आउट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या मैं इसको बी माइनस ए लिख सकता था, याद करो सेट थ्योरी, ए माइनस बी का दूसरा नाम क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सेट थ्योरी जिसको याद है, जिसका बेसिक क्लियर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हो यार, डाल दो इसकी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बहुत बढ़िया, इंटरसेक्शन को इधर ले आएंगे तो बनेगा 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि ऑप्शन सी, भाई साहब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। यार डेफिनेशन अप्लाई करो, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें आपको, ठीक है। जल्दी से इसको देख लीजिए, बढ़ेंगे हम अपने अगले एमसीक्यू। तो पहला सेक्शन हमारा जल्द से जल्द कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। 20-22 मिनट में 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कर डालने हैं यार, ठीक है। लो जी, और भी आसान 2 क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बताओ। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, डिटर्मिनेंट दिया है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो a क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है। तो लिख दो फिर, सॉरी ए, ये आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है बच्चे ये, ठीक है।
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। ये लो, ये आ गया, ब्रैकेट ओपन करो, क्या आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, सही कर रहा हूं ना, देख लेना बच्चे ये। ठीक है, a प्लस बी ए क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो सही लिख दिया, माइनस माइनस एक्स माइनस वन ए माइनस बी ए स्क्वायर, हाँ सही है यार, माइनस माइनस प्लस टू, तो क्या आ जाएगा प्लस टू आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही आंसर आ गया ये। ठीक है, गड़बड़ नहीं करना बच्चा, ये आइडेंटिटीज दी हुई थी इसमें। बाकी अगर जिसको आइडेंटिटी नहीं याद रहती है तो फिर करो मल्टीप्लाई, और क्या ले लो टू, फिर उस केस में हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन पे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर, एंगल को कर दो, क्या आ गया 2x, डेरिवेटिव किस पे निकालना है, एट x इज इक्वल टू रूट पाई, तो रूट पाई जब पुट करेंगे, रूट पाई का स्क्वायर क्या हो गया पाई, तो कॉस पाई, ये बन गया कॉस पाई, ये बन गया आपके पास 2 रूट पाई, कॉस पाई क्या आता है -1, तो आंसर बन गया -2 रूट पाई, -2 रूट पाई। अपना ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ये लीजिए, हो गए 13 क्वेश्चन। ठीक है, लो जी, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल क्वेश्चन अनदर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। ऑर्डर 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 2, ठीक है, ऑर्डर 2, एंड डिग्री क्या आती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसकी जो होल पावर है वो क्या आ रही है 1, क्योंकि उधर भी हमारे पास प्रॉपर चल रहा है, वहां कोई p बाई क्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ऑर्डर क्या है 2, पहले ऑर्डर है ना ऑर्डर 2, और डिग्री क्या है 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1, पहले ऑर्डर है फिर डिग्री है, ध्यान रखना ऑर्डर 2 है, ये कंफ्यूजन वाला रहता है, ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ऑप्शन सी जो हमारा होगा, पहले ऑर्डर बच्चे जो उसने बोला, पहले डिग्री होती फिर ऑर्डर लिखा होता तो मैं इसको टिक मार देता। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बड़ी क्लोज है यार ये आंसर, ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं ये वाले। आ जाते हैं 15वें क्वेश्चन पे, हमें एक वेक्टर ए दिया, टर्मिनल पॉइंट है, एक है इनिशियल पॉइंट है, द वेक्टर विद टर्मिनल, अच्छा वेक्टर बताना है, हमें क्या दिया टर्मिनल पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट हमें दे दिया बी इनिशियल पॉइंट, ये हमें दे दिया क्या टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, हमें क्या निकालना है बी ए वेक्टर, यानी कि ए माइनस बी निकालेंगे, टर्मिनल माइनस इनिशियल, ऐसे ही करेंगे, तो टर्मिनल में से इनिशियल माइनस कर दो, टर्मिनल में से इनिशियल माइनस कर दो, क्या आ गया 2 में से 3 -1, मैं वेक्टर में लिख देता हूं माइनस आई, ठीक है माइनस आई आ गया, -3 वो प्लस हो जाएगा, प्लस जे हो जाएगा, ये लीजिए, और 5 में से 7 गए -2k हो जाएगा। देखो जरा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, -i प्लस जे -2k, ठीक है क्लोज ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ये। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन, जल्द से जल्द देखो बच्चों, ठीक है जल्द से जल्द देखो बेटा, आगे बढ़ेंगे अब इसको लेके। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी ए बी फ्रॉम वाई एक्सिस, प्यारे बच्चों एक ट्रिक याद रखना यार, ठीक है ट्रिक क्या है, डिस्टेंस निकालना है किसी भी पॉइंट का जो ऑक्टेंट में दिया, 3D पॉइंट है ना, वाई एक्सिस है ना, तो सीधा लिख देना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, खत्म। अगर ये एक्स एक्सिस होता ए को छोड़ देना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख देना, अगर ये जेड एक्सिस होता तो सीधा लिख देना सी को छोड़ देना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बना ये, यानी कि ऑप्शन सी। ट्रिक है यार ये तो बहुत इजी है, 3D में एनडीए की प्रिपरेशन करते हुए या जब हम 3D डिटेल में पढ़ते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वहां सारी चीजें लिखी होती हैं बच्चों ये। ठीक है, ओके जी, लीनियर प्रोग्रामिंग का एक एमसीक्यू दिया हुआ है, द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिकल रीजन डिटरमिन्ड बाय दिस। भाई साहब हमें एक ये पॉइंट दिया है, अगर हम इस इनइक्वालिटी को देखें कौन सी है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, तो इसका ग्राफ तो ये बन गया, ठीक है ये क्या आ गया x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका मतलब इसका जो फिजिबल रीजन बनेगा वो ये बनेगा, इसका ये बनेगा, तो इसके कॉर्नर पॉइंट आए थे कि एक ये बन के आएगा और एक हमारे पास ये बन के आएगा, 2 कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे बच्चे। इसका अंदर वाला पार्ट मत बनाना यार, अंदर वाला बनना ही नहीं है ना इसमें, ये ओपन बनेगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, A and B are two non-zero square matrices of same order such that A plus B whole square, यार मैट्रिक ये आइडेंटिटी मत यूज करना, A plus B whole square,
ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा मैट्रिक के केस में क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए होता है, ठीक है, इसके इक्वल है। अब मुझे आंसर सिर्फ इतना दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। अब ये कैंसिल तभी होंगे जब ए बी की जगह क्या लिखूंगा, माइनस बी ए, तो बी ए और बी ए कट जाएगा, और तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। ये जब कट जाएगा ए बी की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस, उसने कहा ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, तो माइनस बी ए प्लस बी ए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आ गया बच्चों ये, ठीक है। तो ये 18 क्वेश्चन थे जो क्लास 12th में 2024 में सीबीएसई के पेपर में सेट 1 में थे बच्चों ये, ठीक है। ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन शफल होते हैं बच्चों ये। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। भाई साहब रीजनिंग एंड असर्शन का क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, हमें एक मैट्रिक्स दिया है, कहता है इसका डिटर्मिनेंट इसमें लाई कर रहा है, इसका डिटर्मिनेंट इसमें लाई कर रहा है। तो प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, आप जानते हो, आप डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, 1 इंटू ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सब जानते हो कैसे करना है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट ही कर देता हूं, ठीक है, माइनस कॉस थीटा इंटू ये आ गया माइनस कॉस थीटा प्लस 1, क्या आ गया माइनस कॉस थीटा प्लस 1 आ गया, और प्लस 1 इंटू आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या आ जाएगा प्लस 1 ये आ गया बच्चों, देख लो आप जरा, पहले 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा, सॉरी यहां थोड़ा मुझे लग रहा है मैंने माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा आएगा बच्चे, ये कैंसिल आउट होने वाला है, ये दोनों कैंसिल आउट हो, ये जीरो हो जाएगा, तो ये सारा बन जाएगा मेरे पास 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट। बच्चों वो क्या कह रहा है, कहता है यार आपका कॉस थीटा ना इसमें लाई कर रहा है, कॉस थीटा किसमें, ओपन इंटरवल -1 to 1 में, ठीक है जी, तो कॉस स्क्वायर कहां लाई करेगा, कॉस स्क्वायर तो फिर बिलोंग करेगा 0 और 1 को, ये तो 0 और 1 को है, यानी कि 0 और 1 के बीच में आएगा आपका कॉस स्क्वायर। अब हमारा क्या है यहाँ पे 2, तो मैं जब 2 लगाऊंगा इधर भी 2 करा, इधर भी 2 करा, तो ये बन गया 0 2 कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2, फिर मैं 2 प्लस करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन जैसा बनाना, यहां भी 2 प्लस करता हूं, यहां भी 2 प्लस करता हूं, तो 2 और 4 के बीच में, भाई साहब पहला असर्शन तो इसका करेक्ट है, और कहता है रीजनिंग क्या सही है, कॉस थीटा इसमें लाई करा फॉर ऑल, हाँ रीजनिंग भी सही है, रीजन भी सही है, तो इसका ऑप्शन ए बनेगा, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी सही है बच्चों ये, ठीक है। प्रिंसिपल ब्रांच में मत जाइएगा ये आप लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 0 से 2 पाई के बीच में। 20th क्वेश्चन, ए लाइन इन स्पेस cannot be drawn perpendicular to x y z simultaneously, कहता है यार स्पेस में ना हम कोई भी लाइन x y z के परपेंडिकुलर कभी नहीं ड्रॉ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, सही कह रहा है वो, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर होगी तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा, ये तीनों 90 डिग्री हो जाएंगे, तो cos 90 क्या होता है 0, इसका मतलब डायरेक्शन को साइन तो सबकी 0 आ गई, अगर सबकी 0 आ गई तो फिर वो तो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, क्या cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा तो 1 होता है, यहाँ तो 0 आ रहा है, तो पहली स्टेटमेंट वो सही कह रहा है और रीजन भी उसने बिल्कुल सही दिया हुआ कि भाई साहब ये कंडीशन की वजह से ही है, तो इसमें भी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है और इसमें भी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये थे वो 20 एमसीक्यू जो 2024 में आप बच्चों से पूछे थे बच्चों। अब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कि इसके सेक्शन बी सी और के स्टडी में क्या आया हुआ है, तो जल्द से जल्द आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे बच्चों। ये